कहते हैं प्यार इस दुनिया की अनमोल चीज है जो लोगों को जीने का जरिया देती है, जिंदगियों को गम से उबार कर खुशियों से भर देती है। लेकिन अगर यही प्यार गलत समय और गलत इंसान से हो जाए तो जिंदगी तबाह कर देता है। इसकी वानगी कासगंज में देखने को मिली, जहां प्यार में अंधे एक पिता ने अपने ही मासूम से उसके जीने का हक छीन लिया। दरअसल यूपी के कासगंज में इश्क में अंधे एक पिता ने अवैध संबंधों के चलते अपने ही 15 महीने के कलेजे के टुकड़े को जिंदा नहर में फेंक दिया, जिससे उसकी नहर में डूबने से मौत हो गई। मासूम का गुनाह बस इतना था कि उसने अपनी मां यानी आरोपी की पत्नी की कोख से जन्म लिया था, और यह बात आरोपी की प्रेमिका और रिश्ते में उसकी पुत्रवधू को नागवार थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मासूम के शव की बरामदगी में जुट गई है। जिले के ज्वालापुरी निवासी सचिन का आरोप है कि उसके पिता की उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे, और इसी संबंध को और करीब लाने के लिए पिता ने उस महिला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद भी दोनों के बीच अवैध संबंध चलता रहा। इसी बीच आरोपी किशन कुमार की पत्नी ने दूसरे बेटे को जन्म दे दिया। यह बात उनकी प्रेमिका पुत्रवधू को पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर आए दिन पुत्रवधू और ससुर किशन कुमार में कहासुनी होने लगी, जिससे आरोपी को उनका रिश्ता खतरे में नजर आने लगा। जिस पर प्रेमिका की इच्छा को सर्वोपरि समझते हुए मासूम को ही रास्ते से हटाने की सोची और बीती 27 फरवरी को अपने ही बेटे को जिंदा नहर में फेंक दिया। मासूम के लापता होने के बाद से उसकी खोजबीन शुरू हुई और बेटे सचिन ने मासूम यश के अपहरण की तहरीर पुलिस को दी। वहीं शक के आधार पर पूछताछ के दौरान आरोपी ने आपा खो दिया और सारा सच बताते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में मासूम की तलाश शुरू कर दी। मेरे भाई रात में सो रहा था, मैं और मेरी बहन सो रहे थे और हमने एक बार उसको रात में दूध पिलाया था। फिर हम सो गए, फिर हम सुबह उठे थे तो वो वहाँ पे था नहीं। बेनाम इश्क के चलते कभी शबनम अपने ही परिवार के साथ लोगों को मौत के घाट उतारती है, तो कभी एक पिता अपनी पुत्रवधू से अवैध संबंध बचाने के लिए अपने ही 15 महीने के मासूम को जिंदा नहर में फेंक देता है। आखिर कब तक लोग यूं ही इश्क की आड़ में यूं गुनाह करते रहेंगे? भारत लिव के लिए कासगंज से अतुल यादव की रिपोर्ट।